पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। इस मिसा में उपस्थित माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत चार्ल्स बोरोमियो का उत्सव मनाती है, जिन्होंने कलीसिया में सुधार के लिए, कलीसिया में विकास के लिए अथक प्रयास किया और भक्तों के हित उन्होंने अपने जीवन का समर्पण पूर्णतः किया और वे एक अनुकरणीय चरवाहे के रूप में आज कलीसिया में याद किए जाते हैं। अदम्य उत्साह के साथ इनका संपूर्ण प्रेरितिक जीवन भक्तों के सामने उभर कर आता है, जो तथाकथित सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए और कलीसिया की अगुवाई के लिए चुने जाते हैं, उनके लिए एक चुनौती भी है। आइए हम इस संत की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम में भी उसी तरह का उत्साह प्रदान करें और लोगों की सेवा और कलीसिया की अगुवाई के लिए साहस प्रदान करें, विवेक और बुद्धि प्रदान करें, सुरक्षा भी दें। आज हम सेंट चार्ल्स बोरोमियो धर्म संघ की धर्म बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे अपने इस पेट्रन सेंट के अनुकरण पर अपने व्यक्तिगत जीवन और धर्म संघीय जीवन को जी सकें। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पछतावा करते हुए आइए हम सारे हृदय से क्षमा याचना करें और प्रभु से आज के लिए वांछित कृपाओं की मांग भी रखें। स्वर्गवासी परिवार के स्वजनों की भी याद करें, प्रभु उन्हें अनंत शांति दे, अपने निकट अच्छी जगह प्रदान करे जिससे वे हमारे लिए मजबूत मध्यस्थ बन सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे सब संतों कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Hare
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने धर्माध्यक्ष संत चार्ल्स में जो भावना भरी थी वही अपनी प्रजा में संजोए रख। तेरी कलीसिया नित्य नवीन होती जाए और प्रभु ख्रीस्त के समान बनकर उनका स्वरूप संसार में प्रकट करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। हमारे वरदान हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न है। उस वरदान के अधिकार से जो मुझे प्राप्त हो गया है, मैं आप लोगों में से हर एक से यह कहता हूँ, औचित्य से अधिक अपने को महत्व मत दीजिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में संतुलित विचार रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे एक शरीर में अनेक अंग होते हैं और सब अंगों का कार्य एक नहीं होता, उसी प्रकार हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। हमारे वरदान भी हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदार, अध्यक्ष कर्मनिष्ठ और परोपकार प्रसन्नचित्त हो। आप लोगों का प्यार निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम से तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूँगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक बनाए रखूँगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा।
हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। अनुवाद क्या? हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और उद्धारक है। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। अनुवाद क्या? हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। यीशु ने कहा, भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो ना गडेरिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता है और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज़ सुन लेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही भेड़िया। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आज दिन भर के चिंतन के लिए हमारे पास बहुत से बिंदु हैं, विषय हैं। उनमें सुसमाचार अपने आप में बहुत गंभीर चुनौती हमारे सामने रखता है। सुसमाचार का अंश भला गडेरिया मैं हूँ और उसके अनुकरण पर सभी को अपनी परिस्थिति अनुसार अपने परिवेश में भला गडेरिया बनना है। मैं छोटी सी त्रुटि देख रहा हूँ इस अंश, इस सुसमाचार के इस अंश में। मजदूर जो है भेड़िए को देखकर भाग जाता है। भेड़िया आदमी को साधारणतः अटैक नहीं करता है, फिर भी वो भाग रहा है। सिकटा से थोड़ा सा बड़ा है। भेड़िया अगर अपना बल्लू या लाठी घुमाएगा तो भेड़िया भागेगा। भेड़िया को केवल वो कुछ छोटे जानवर चाहिए
बकरी, भेड़, खरगोश और मुर्गियां वगैरह, यही सबको लोग खोज खाते हैं। सिकटा, केकड़ा उकड़ा, आदमी से कोई लेना देना नहीं है। वो कभी कभार शायद आदमी को भी अटैक कर सकता है, लेकिन साधारणतः मरे हुए व्यक्ति को वो जरूर उठाता है, खाने का प्रयास करता है। तो जो गडेरिया नहीं है, मजदूर है, वो अपनी सुरक्षा की पहले सोचता है और किसी भी तरह से संकट आने पर वो विचलित हो जाता है। ठीक इसके विपरीत प्रभु अपने को भला गडेरिया, भले चरवाहे के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसकी पहचान है कि वो अपने प्राण हथेली में रखकर सजग जागरूक हैं, बराबर वो निगरानी कर रहे हैं। सबसे प्रथम सुरक्षा भेड़ों की हो। संत चार्ल्स बोरोमियो इस सुसमाचार के अंश के रूप में खरे उतरते हैं। बहुत कम उम्र में, मुझे लगता है 20-21 वर्ष की उम्र में उन्होंने कैनन लॉ और सिविल लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। पढ़ने में बहुत कुशाग्र, और इसके पश्चात वो शायद पुरोहित की पढ़ाई परसू करते हैं और पुरोहित जल्द ही बनते हैं और उनको बिशप और कार्डिनल का पद भी मिलता है। उनके कार्यों को देखकर, उनकी तमन्ना और रुझान देखकर क्लास टीचर लोग 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, उनमें से किसको मॉनिटर बनाना है वो लोग चुन लेते हैं, छोटा ही क्यों ना हो। उसी तरह से उनके चाचा थे पोप संत पिता पियूस चौथे, तो उन्होंने उनको कुछ समय के लिए वाटिकन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स या पर्सनल सचिव के रूप में उन्हें काम करने के लिए बुलाया और अल्प अवधि में ही वाटिकन में रह करके उन्होंने जो संपूर्ण विश्व की कलीसिया के लिए कार्य किया वो स्मरणीय है और आज भी प्रभावकारी। बहुत से काउंसिल ऑफ ट्रेंट के आसपास जो भी सुधार हुए हैं, ये सेंट चार्ल्स बोरोमियो की, कहना चाहिए, बुद्धि की उपज हैं। चर्च में जो भी सुधार और कुछ परिवर्तन आए हैं उन दिनों में, ये उन्हीं की करामात का फल है। उनमें दृढ़ता थी, दृढ़ता कि हाँ ये चीज होना है, और उनको ज्ञान था कि ये सही है, इसके द्वारा बहुतों का हित होगा। और जो बुराई जकड़ती जा रही है, उन दिनों थोड़ा लैक्सिटी, लोग अपने ढंग से चलना, अपने ढंग से काम करना कर रहे थे, इस तरह का बर्ताव, उनको उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की। थोड़े ही समय थे वहाँ वाटिकन में, बाद में इनको मिलान का धर्माध्यक्ष बनाया गया। वहाँ इन्होंने
हॉस्पिटल और सेमिनरीज वगैरह की स्थापना की और स्वयं ही निरीक्षण करते थे और डायसिस में जितने भी पुरोहित और धर्म संघ के लोग थे निगरानी करते रहते थे। इतने सख्त उनके बीच पेश आते थे कि क्या करूं, भागना है कि क्या करना है, लेकिन दूसरे ही पल में इतना प्यार उन पर उड़ेलते थे कि अरे इसके समान और खोजना मुश्किल। तो शक्ति से पेश आना और प्यार उड़ेलना, ये दो तरह के गुण इनमें बहुत प्रभावकारी थे और उनके और दृढ़ता, उन्हीं के बल ये कलीसिया को एक नई दिशा देने में सफल हुए। और अंत में जाकर के एक महामारी आई, जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, तो वो कोलेरा हिंदी में क्या बोलते हैं, हैजा का प्रकोप आया। लोग घरों में 2-2, 3-3 एक साथ मर रहे हैं। लाश उठाने के लिए लोग नहीं हैं। ऐसी स्थिति में एक बिशप घूम घूम करके लोगों के लिए पाप क्षमा या उनको प्रस्ताव के लिए या उनको सांत्वना देने के लिए या दफनाने में, ये व्यक्ति सिंगल हैंडेड घूम रहे हैं धर्म प्रदेश के भीतर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और मुझे लगता है इसी बीच में उन्हें भी वो बीमारी हुई और अकाल मृत्यु उनकी होती है। सिर्फ 42 वर्षों तक की उनकी जिंदगी रही। इस अल्पायु में और बिशप के रूप में और भी कम समय में जो उन्होंने एक स्वरूप स्थापित किया, एक इमेज रखा है, वो आज भी अमिट है। आज का सुसमाचार इसी के अनुरूप फिट खाता है और चुनौती भी रखता है हमारे सामने। पहले पाठ में भी हमने जो वरदान, जो प्रेरणा हमें दी गई है, जो जिनको उपदेश देना है, जिनको धर्म सेवा करना है, जिनको अतिथि सत्कार देखना है, जो भी विशेष गुण ईश्वर गुण हमें प्राप्त हुए हैं, उनका सदुपयोग करते हुए जीवन को अजर अमर बनाना है। जीते तो पशु पक्षी भी हैं, लेकिन वो मर जाते हैं, वो कोई याद नहीं करता है। मनुष्य के सामने कहा गया है, जियो तो शेर के समान और मरो भी तो जूझते हुए शेर के समान है। आइए हम प्रार्थना करें कि जो चुनौती संत चार्ल्स बोरोमियो हमारे समक्ष रखते हैं और सुसमाचार का जो अंश हमने सुना, उसकी शिक्षा हमारे सामने जो है, हम उन पर गहराई से चिंतन करते हुए अपने लिए कुछ योजना तय करें और उसके अनुसार लोगों की सेवा, सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन का पूर्ण समर्पण कर सकें। E60 परमेश्वर
कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत चार्ल्स के स्मरण में चढ़ाए गए इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल। उन्होंने बड़ी सावधानी से गडेरिये का दायित्व पूरा किया और सद्गुणों की साधना से वे विख्यात बन गए। इस बलिदान के प्रभाव से हम भी जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न कर पाएं, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते हैं और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और निरंतर रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम इसके लिए याद करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और निकट करना चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सन्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एक साथ सुख में बढ़ते रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से आ चुके हैं। उन्हें आज सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माँ तो धन्य कुमारी मरियम, उनके संतियों से प्रेरित जनों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने संसार के पाप मिटाए, ईश्वर की मेमने संसार के पाप मिटाए, हम दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप मिटाए, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के ईश्वर की भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। F72 page 206. जीवन जल
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पायलटों को मारा और उनकी सेना को सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निम्न निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस पीड़िता ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू है इसके संकट के समय। हे वैद्यों के वैद्य ख्रीस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा है। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर की उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरिया, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने परम प्रसाद ग्रहण किया है, इससे हमें वही आध्यात्मिक बल मिले जिससे संत चार्ल्स बोरोमियो अपने कर्तव्य में ईमानदार और परोपकार में तत्पर बने रहे। हमारी प्रार्थना सुन अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। G17 page 227. प्रभु तुमको
करो।